नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हमारे YouTube चैनल एग्रो स्टडीज में। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि ICAR इंट्रेंस एग्जाम 2022 यूजी कैंडिडेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में एक वीडियो बनाइए, क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला। तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में बात करेंगे BSc एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्जाम ICAR के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यदि दोस्तों आप लोग यूपी कैडेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो भी दोस्तों आपके लिए यह वीडियो है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये जितने भी क्वेश्चन है ये ओनली वन हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन है और साथ ही साथ वन लाइनर क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से एक विकल्प सही होगा। अगर जो आप लोग किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, किस प्रकार का पेपर होता है, इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, इधर दिए गए फूल गोभी का खाए जाने वाला भाग कर्ड कहलाता है। यह बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम में पूछा गया था, यूपी कैडेट इस वर्ष में दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, यूपी कैडेट में पूछा गया था कि फूल गोभी का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है, तो वह दोस्तों क्या कहलाता है, कर्ड कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद पत्ता गोभी का खाए जाने वाला भाग हेड कहलाता है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पत्ता गोभी का खाए जाने वाला भाग होता है वह हेड कहलाता है। क्या कहलाता है, हेड खाए कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए ब्लांचिंग क्रिया फूल गोभी में करते हैं। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ब्लांचिंग क्रिया करते हैं ये फूल गोभी में करते हैं। या क्यों करते हैं, क्योंकि सफेद फूल प्राप्त करने के लिए करते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि ब्लांचिंग क्रिया, ठीक है, फूल गोभी में किस लिए करते हैं, तो सफेद फूल प्राप्त करने के लिए करते हैं। एक क्वेश्चन और बन गया। ठीक है, आप तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमारे देश के अंतर्गत 10% संकर किस्में के काम में ली जा रही है, जबकि टमाटर की फसलों में 36% किस्में संकर उत्पादित की जा रही है। अगर जो आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। अब देखिए नारियल का जो प्रवर्धन होता है, ठीक है, प्रसार की विधि जो होती है, ठीक है, वो किया जाता है बीज द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जो नारियल में जो प्रवर्धन किया जाता है, ठीक है, वो दोस्तों बीज द्वारा किया जाता है। या आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसके बाद हमारा अगला आता है सर्वाधिक लवण सहनशील फलदार पौधा खजूर है। जी हाँ दोस्तों, जो सर्वाधिक लवण जो सहन करता है वह खजूर हमारा पौधा करता है। ठीक है, इस प्रकार से तो आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला आता है हमारा भ्रूण का बिना निषेचन विकसित होना एपोमिक्सिस कहलाता है। ये तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपी कैडेट 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार नई क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इस बार कुछ अलग अलग क्वेश्चन आए थे, इस बार थोड़ा आउट सिलेबस भी आ गया था। ठीक है, तो उसमें उसने ये दोस्तों आपको ICAR की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एग्जाम भी कुछ नजदीक ही है। ठीक है, जल्दी होने वाला है। ठीक है, 5-6 दिन के अंतर्गत, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इधर दिया है कि बिना निषेचन के फलों का बनना पार्थेनोकॉर्पी कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, बिना निषेचन किसे बोलते हैं आप लोगों को पता ही होगा। बिना निषेचन के जो फलों का बनना होता है वो पार्थेनोकॉर्पी कहलाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा। यदि मैं जल्दी चल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग फिर से पॉज करके वीडियो आप लोग मतलब देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद फलों को पकाने वाला हार्मोन जो होता है वह एथिलीन होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जो फलों को पकाने वाले जो हार्मोन होते हैं, ठीक है, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वृद्धि कारक होते हैं, एक वृद्धि नियामक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके बाद सभी फल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सभी प्रकार के जो फल होते हैं, ठीक है, वो दोस्तों अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि जो सब्जियां होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। किस प्रकार से क्षारीय प्रकृति की होती है, केवल एक सब्जी को छोड़कर, वो हमारा टमाटर है। कौन है, टमाटर है। आप लोग अच्छे से दोस्तों याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से अब हम अगला लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार से अब देख लीजिए, सब्जियों की नर्सरी सामान्यतः 4 से 5 सप्ताह के अंतर्गत रोपण करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक आपको अनुमान दिया जा सकता है कि एग्जाम में कि सब्जियों की जो नर्सरी होती है वो रोपण के लिए कितने दिन के अंतर्गत सामान्यतः तैयार हो जाती है, तो सामान्यतः 4 से 5 सप्ताह के अंतर्गत तैयार हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगला है बारादरी मुगल शैली के उद्यानों की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए अगला जो हमारा आता है कुछ इस प्रकार से, केसर मादा पुंकेसर के स्टील एवं स्टिग्मा से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो केसर मादा पुंकेसर होते हैं, ठीक है, वो स्टील एवं स्मिगर से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा आता है, वो हमारा आता है
साल्विया छाया प्रिय एक वर्षीय फूल वाला पौधा है। जी हाँ दोस्तों, साल्विया आप लोगों ने नाम तो सुना होगा बहुत ही बार। जो साल्विया छाया प्रिय जो एक वर्षीय फूल होता है, ठीक है, वो दोस्तों एक वर्षीय होता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रंगहीन फलों के परीक्षण रेडुकेएमएस यानी कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है, फल संरक्षक रसायन काम में लेते हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रंगहीन फलों के परीक्षण के लिए यानी कि जिनका कोई एक रंग नहीं होता है, ठीक है, उनको मतलब परीक्षण के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बीएचयू को आप लोग तैयारी कर रहे हो, नागालैंड यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये सब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सब आईसीआर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इधर दिया गया है बिना ऋतु ऑफ सीजन में सब्जी उत्पादन वेजिटेबल प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। अगर आता है आम की एल्फेंसो किस्म मुख्यतः महाराष्ट्र में उगाई जाती है। मैं आपको बता दूं जो आम की एल्फेंजो जो प्रजाति है इसे आमों का राजा बोलते हैं। एल्फेंजो को आमों का राजा बोलते हैं, ठीक है। 2021 दोस्तों करंट अफेयर्स के अनुसार आमों का राजा बोलते हैं, ठीक है। यह दोस्तों सर्वाधिक महाराष्ट्र में उगाई जाती है, ठीक है। इसे हापुस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हापुस बोलते हैं, ठीक है। इसका महाराष्ट्र में नाम है हापुस है, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट। अब इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। अब देखिए पपीता की पूसा नंधा किस्म, जो पपीता की जो सघन रोपण के लिए पूसा नंधा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो मतलब है स्पेसीज क्या होती है, यह दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह 1.25 से 1.25 मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग अच्छा याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जो हमारा सर्वाधिक लवण सन से जो फसल हमारी खजूर है वो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो हमारा इराक है। क्या है? इराक है, ठीक है। अब दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्रेसेंट फूलों के व्यवस्थित करने के तरीकों को कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए किशमिश बनाने के लिए अंगूरों को सामान्यतः सूर्य की धूप में सुखाया जाता है। अब दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंगूर कैसे बनाया जाता है, तो ऑप्शन दिए रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं उसे बनाने के लिए सूर्य की धूप में सुखाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अब अगला देख लेते हैं। अब दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट आप देख लीजिए अच्छे से। भारत का एकमात्र उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो यह हमारा हिमाचल प्रदेश सोलन में स्थित है, ठीक है। उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दोस्तों ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया, यूपी कैट में पूछा गया था, ठीक है। जेट में भी दोस्तों यह क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बाद राजस्थान का एकमात्र उद्यानिकी व वानिकी महाविद्यालय जो है, ठीक है, वो हमारा झालवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर? झालवाड़ा में स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से राजस्थान में उद्यान निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1989 ईस्वी में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड NHB, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक है। ये कब और कहाँ शुरू हुआ? तो ये हमारा 1984 में गुड़गांव में स्थित हुआ, ठीक है। अब दोस्तों नेशनल डेयरी डेवलप बोर्ड जो स्थापित हुआ था वो हमारा कहाँ पर स्थित हुआ था? ये हमारा आनंद नगर गुजरात में स्थित हुआ था। 1969 में हुआ था, ठीक है। अगला था हमारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन NHM कब शुरू हुआ? तो 2005 में शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम हमारा इसका नाम हमारा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, फ्रॉम 2014 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद विश्व में फल एवं सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है। आप लोग सभी लोगों को पता ही होगा, प्रथम स्थान पर चीन है, ठीक है। इस प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो सब्जियों में जैसे मैं आपको सब्जियों में जो अग्रणी राज्य हमारा वो हमारा कौन सा है? वो हमारा यूपी है। कौन सा हमारा है? यूपी है, ठीक है। इस प्रकार से अगला था ग्राफ्टिंग का ऊपरी भाग जो मूल वृंत पर लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हम सांकुर बोलते हैं यानी स्किन, ठीक है। इस प्रकार से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला आता है ग्राफ्टिंग का निचला भाग जिस सांकुर लगाया जाता है उसे मूल वृंत यानी रूट स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगला आता है कलम लगाने वाली शाखाओं की मोटाई होनी चाहिए तो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब आप कलम लगा रहे हैं यानी पसाड़ी की विधि में यदि आप कलम लगा रहे हैं तो उसमें जो शाखाओं की मोटाई होनी चाहिए वो 1 सेंटीमीटर अवश्य होनी चाहिए। अब देखिए अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, जब एक ही पौधे पर नर एवं मादा फूल भिन्न भिन्न स्थान पर आते हैं तो उसे क्या कहलाता है? वो हमारा उभयलिंगी कहलाता है, जैसे कट्टा और मक्का, कटहल एवं मक्का। अब कटहल जो और मक्का है जो दोस्तों इनमें नर एवं मादा जो फूल होते हैं वो भिन्न भिन्न स्थान पर, ठीक है, आते हैं या फिर स्थित होते हैं।
अगला आता है जब नर एवं मादा फूल भिन्न भिन्न पौधे पर होते हैं, ठीक है, या फिर आते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें एक लिंगाश्रित बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे तो हमारा पपीता और हमारा खजूर हो गए, ठीक है। एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया था कि इनमें से कौन उभयलिंगी है, तो पपीता था हमारा, ठीक है। यूपी कैडेट में इस बार पूछा गया था। खजूर था, ठीक है, खजूर का ऑप्शन उसमें नहीं था, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, खजूर इसके स्थान पर दे सकता है। अगला आता है एप्रिफिकेशन किस फल से संबंधित है, तो दोस्तों ये हमारा अंजीर से संबंधित है। किससे? अंजीर से। राजस्थान के लिए अमरूद एवं अनार है तो कौन सी बहार उपयुक्त है, तो दोस्तों ये हमारा मृग बहार। मैं आपको बता दूं, अमरूद के लिए दोस्तों मृग बहार, यह राजस्थान के लिए नहीं दोस्तों, पूरे भारत में बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट जो हमारा मृग बहार होता है, ठीक है। ये कब आता है? फरवरी से मार्च में आता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब बहुभ्रूणता वाले फल कौन कौन से होते हैं, जिससे हमारा आम है, जिनमें भ्रूण की संख्या अधिक होती है, नींबू हो गया, जामुन हो गया। जैसे हमारा आम होता है दोस्तों, आम में 1 से 2 पौधे मतलब निकल जाते हैं, ठीक है, लेकिन परंतु उनमें केवल एक ही पौधा सत्य होता है, ठीक है, जो वृद्धि करता है। परंतु दोस्तों जो जो मतलब जो इधर उधर के जो पौधे निकलते हैं, यानी 1 से अधिक जो पौधे निकलते हैं, उन्हें हम बहुभ्रूणता बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा निषेचन के बिना फल उत्पादन कहलाता है, तो दोस्तों हमारा पैथेनोकार्पी यानी अनिषेक फलन कहलाता है। जिसमें दोस्तों निषेचन ना हो, बिना निषेचन के फल उत्पादन हो, ठीक है, उसे अनिषेक फलन बोलते हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है यह दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। आंवला, बेल, ठीक है, नींबू, जामुन, करौदा, आम एवं फालसा का जो उत्पत्ति स्थान है वो हमारा भारत है। आप लोग दोस्तों मैं आपको बता दो, एक के साथ दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों 8 प्रश्नों का उत्तर दोस्तों एक ही है, हमारा भारत। हाँ, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसी ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं आपको बता दूं, यदि और वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा। यदि और कुछ डाउट्स है आपके मन में, या फिर मैंने आपको गलत बताया होगा आपको, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारे नंबर, ठीक है, 7081, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 7081 65 18 31 पे आप कॉल करके भी कुछ पूछ सकते हैं यदि आपको कुछ डाउट है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।